अस्सलाम वालेकुम। बकरीद में नमकीन के साथ मीठा भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आज मैं आपके लिए मैंगो डेज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। ना कस्टर्ड पाउडर, ना जेलेटिन, ना ही कॉर्नफ्लोर, घर में रखी सिर्फ 3 से 4 चीज़ों से ये बहुत ही मज़ेदार सा मैंगो डेज़र्ट बना के तैयार करेंगे, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार होगा और बहुत ही यूनिक डेज़र्ट है। तो चलिए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। तो इस मज़ेदार से डेज़र्ट को बनाने के लिए एक कढ़ाई के अंदर पहले तो हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था। अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ आधा किलो दूध। तो ये दूध पहले से उबला हुआ है, इसमें मलाई भी है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 4 टेबल स्पून चीनी ऐड करके हम इसको बॉयल आने तक पका लेते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें इसलिए ऐड किया था ताकि दूध नीचे चिपके ना। तो इस तरह से चमचा चलाते हुए हम दूध को बॉयल आने तक पका लेते हैं। जैसे ही दूध को हल्का सा बॉयल आना शुरू हो जाएगा, हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं चाइना ग्रास। तो हम आज इस डेज़र्ट को चाइना ग्रास से बना के तैयार करेंगे। ये आपको किसी भी मार्ट या किसी भी जनरल स्टोर से बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। मैंने इसको इम्तियाज़ से परचेज़ किया था। आप इसको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। तो हाफ़ पैकेट चाइना ग्रास मैंने इस तरह से दूध में ऐड कर दी है। अब हम इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको इतना पका लेंगे कि चाइना ग्रास दूध के अंदर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, अच्छी तरह से इसमें डिज़ोल्व हो जाए। तो देखिए हमने इसको पकने के लिए रख दिया है। तो जितनी देर में दूध को बॉयल आएगा और चाइना ग्रास अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा, 10 से 12 मिनट में हम इसको इस तरह से पका लेते हैं। तो आप देख सकते हैं चाइना ग्रास यहाँ पर मेल्ट होना शुरू हो चुका है। इतनी देर देखिए मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का मैंगो ले लिया है। तो मैंगो को सबसे पहले हम इस तरह से छील लेते हैं, इसके छिलकों को उतार लेते हैं। छिलकों को उतार कर अब मैं इसको इस तरह से रफली कट कर लेती हूँ। तो इस तरह से क्यूब्स में आप कट कर सकते हैं। हमने इसको मैश करना है, इसलिए बस आप रफली भी इसको कट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने मैंगो को कट कर लिया है। अब एक फॉक की मदद से हम इसको इस तरह से मैश कर लेते हैं। तो आपने इसको पीसना नहीं है, आपने इस तरह से इसको मैश करना है, क्योंकि जब हम अपने डेज़र्ट में ये मैश हुए हुए मैंगो ऐड करेंगे तो इसके जो चंक्स हैं वो मुंह में आएंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने मैंगो को मैश कर लिया है। मैंगो के इस मिक्सचर को साइड पे रख देते हैं और दूध चेक कर लेते हैं। तो देखिए दूध को पकते हुए 8 से 9 मिनट हो चुके हैं। तो लो फ्लेम पर मैंने इस तरह से दूध को छोड़ दिया था। चाइना ग्रास भी इसके अंदर अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। तो चलिए अब हम अपना मोल्ड रेडी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर शेप में एक डिश ले ली है। इसके अंदर मैं इस तरह से केक डाल देती हूँ। अगर आपके पास होममेड केक हो तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्किट्स हो तो बिस्किट का चूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चॉकलेट केक लिया है और चॉकलेट केक को इस तरह से मैंने चूरा कर लिया है। फॉक की मदद से हमने चॉकलेट केक को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब एक गिलास ले लेते हैं और गिलास से इसको इस तरह से बिल्कुल लेवल कर लेते हैं, अच्छी तरह से इसको सेट कर लेते हैं डिश में। तो देखिए यहाँ पे हमारी डिश भी तैयार हो चुकी है। तो इस डिश को साइड पे रख देते हैं। अब हम दूध की तरफ आ जाते हैं। तो देखिए दूध वाले मिक्सचर को इस तरह से चमचा चलाते हुए मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लिया था। तो नीम गर्म है, बहुत ज़्यादा ना ठंडा है ना गर्म है। तो इसके अंदर हम अपना मैश हुआ हुआ मैंगो ऐड कर देते हैं। मैंगो ऐड करके मैंगो को इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जैसे जैसे ये चाइना ग्रास वाला मिक्सचर ठंडा होता जाएगा, ये जमना शुरू हो जाएगा। तो हमने बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसके अंदर अगर मैंगो के थोड़े मोटे मोटे से चंक्स हों तो आप इस तरह से इसको तोड़ सकते हैं। तो इस मिक्सचर को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसको मोल्ड के अंदर डाल देंगे, क्योंकि ये फ़ौरन ही जमना शुरू हो जाएगा जैसे ही ठंडा होना शुरू होगा। तो इसको हम केक वाली डिश के अंदर इस तरह से डाल देते हैं। अच्छी तरह से कढ़ाई को साफ़ कर लेंगे ताकि हमारा मिक्सचर ज़ाया ना हो। इसको मैं 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। फ्रिज में रखने के बाद ये बहुत अच्छी तरह से जम चुका था। 1 घंटे बाद जब ये ठंडा हो गया था और अच्छी तरह से जम गया था, तो मैंने यहाँ पर डेयरी मिल्क चॉकलेट ले ली थी। डेयरी मिल्क चॉकलेट को थोड़े से दूध के अंदर हमने इस तरह से मेल्ट कर लिया था और इस तरह से देखिए चॉकलेट का मिक्सचर हमने इसके ऊपर पोर कर दिया है। और इसको हम चमचे से अच्छी तरह से फैला देते हैं, क्योंकि नीचे वाला मिक्सचर बहुत अच्छी तरह से जमा हुआ है। अब मैं इसको दोबारा से 1 घंटे के लिए फ्रीज़र के अंदर रख देती हूँ, ताकि हमने ये जो चॉकलेट ऐड की है ये भी इसके अंदर अच्छी तरह से ऊपर की तरफ जम जाए। क्योंकि जब ये जम जाएगी हम इसके ऊपर एक और लेयर लगाएंगे। तो जब ये थोड़ी सी जम गई थी तो देखिए मैंने यहाँ पर फ्रेश क्रीम ले ली थी। तो अब मैं इसके ऊपर फ्रेश क्रीम की इस तरह से लेयर लगा देती हूँ। तो ये लेयर हमने इस तरह से नहीं लगानी है, बस हमने हल्की सी डिज़ाइनिंग करनी है। तो आप इसको जिस तरह भी डिज़ाइनिंग करके बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो थोड़ी थोड़ी सी फ्रेश क्रीम मैंने इस तरह से इसके ऊपर डाल दी थी और इस तरह से टूथपिक या किसी स्टिक की मदद से आप इस तरह से इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर लें, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है।
और इसके ऊपर हम डाल देते हैं थोड़े से मैंगो के चंक्स। तो इस तरह से छोटे छोटे से मैंगो के पीसेस काट के मैंने इस तरह से साइडों पे रख दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार सा डिज़र्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ, आप देखिएगा कितना ज़्यादा मज़ेदार ये डिज़र्ट बना है। ठंडा ठंडा ये डिज़र्ट खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको इतना पसंद आएगा कि आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि डेली मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकेंगे। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।